तो एक तरफ कोरोना का नया स्ट्रेन लोगों को डरा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नए साल के जश्न में ऐसे डूबे हैं कि वो कोरोना को लेकर कुछ सोचना समझना ही नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया में ऐसी एक तस्वीर वायरल हुई और ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग जाने वाले कुछ युवाओं की है। ये लड़के लड़कियां अटल टनल में बीचों बीच गाड़ी रोककर डांस कर रहे थे। मास्टर स्ट्रोक पे हमारी अगली खबर ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। अगर आप भी नए साल का जश्न मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। फुल वॉल्यूम में म्यूजिक, गाड़ी से उतरकर बिंदास डांस और दूर तक गाड़ियों का रेल। ये तस्वीरें उस अटल टनल की हैं जो मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। जिस हाईवे वाली सुरंग को इसलिए बनाया गया है कि लोग आसानी से मनाली से रोहतांग का सफर तय करें, उस पर कैसे कुछ हुड़दंगियों ने कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया और गाड़ी रोककर अटल टनल को डांस फ्लोर बना दिया, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें 3-4 दिन पहले की हैं, जब दिल्ली और यूपी के कुछ बेहद गैर जिम्मेदार किस्म के लोगों ने यह हरकत की। 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की, जिसमें 7 लोग दिल्ली के थे और 8 यूपी के। इनके खिलाफ अटल टनल में ट्रैफिक रोकने और कोविड नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई कितनों के खिलाफ हुई, सवाल ये है कि कोरोना के दौर में ये लापरवाही आखिर क्यों। अब 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर तो उसी अटल टनल में हो रही हुल्लड़बाजी की है, लेकिन दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। कुल्लू में नए साल से पहले ही नए साल का जश्न मनाने वालों का मेला लगा हुआ है। यहाँ इन दिनों जितनी भीड़ नजर आ रही है, उसे देखकर क्या आप कह सकते हैं कि किसी को कोरोना का जरा सा भी डर है? कुल्लू की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शाम का वक्त है और यहाँ पर सैलानियों की संख्या इतनी है कि आप सिर गिनने की कोशिश करें तो भी गिनती संभव नहीं है। गाड़ियों की बात करें तो कुल्लू की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही हैं। 2 दिन पहले रविवार को अटल टनल से 5450 गाड़ियां गुजरी। अटल टनल शुरू होने के बाद पहली बार इस सुरंग में इतनी भीड़ दिखी। करीब 2800 गाड़ियां मनाली से लाहौल स्पीति की तरफ गई, तो वहीं 2650 गाड़ियां लाहौल स्पीति से मनाली गई। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो गया है? क्या लोग कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं? क्या लोगों को अब इतनी भीड़ से कोरोना का डर नहीं लगता? स्पॉट्स पर जहां पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग एंटिसिपेटेड है, वहां ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक कंजेक्शन को एरियल रूप से समझने के लिए और उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल मनाली, तीर्थन और मणिकरण के क्षेत्रों में भी करेंगे। कुल्लू की पुलिस कह रही है कि जहां भीड़ होगी वहां पुलिस नजर रखेगी, लेकिन सवाल सिर्फ कुल्लू का नहीं है। पहाड़ पर इन दिनों तमाम शहरों में ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। शिमला की तस्वीरें देखिए, सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। क्या ये तस्वीरें देखकर आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि ये भीड़ कहीं फिर कोरोना को आउट ऑफ कंट्रोल न कर दे? हम ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश में पिछले 187 दिनों में पहली बार कोरोना के सबसे कम केस सामने आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 16,500 से भी कम नए केस दर्ज हुए हैं। भारत में 25 जून को कोरोना के 16,922 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले 24 घंटे में कुल 16,432 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 6 महीने में पहली बार 300 से कम है। मरने वालों में 55% लोग 60 साल से ऊपर के हैं। जो प्रतिदिन मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, उनके ग्राफ में निरंतर डिक्लाइन या डिक्रीज देखा जा रहा है।
और ये डिक्रीज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बड़े देश दुनिया में जैसे यूएसए, यूके, रशिया और अन्य यूरोपीय देश अभी भी डिक्लाइन के बनिस्बत एक इंक्रीज देख रहे हैं। इस वक्त देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केस हैं। ये राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी और छत्तीसगढ़। करीब 24% मामले केरल में, 21% महाराष्ट्र में, 5% से कुछ ज्यादा पश्चिम बंगाल में, लगभग 5% मामले उत्तर प्रदेश में और 4.83% मामले छत्तीसगढ़ में हैं। अगर हम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी हम विश्व में सबसे कम केस पर मिलियन वाले देशों में से हैं। हमारे यहाँ 7,408 केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है। रशिया में ये 21,000 से ज़्यादा हैं। यूनाइटेड किंगडम में 33,000 हैं। इटली में भी 33,000 से ज़्यादा हैं। ब्राज़ील में 35,000 हैं। फ्रांस में 38,500 से ज़्यादा हैं और यूएसए में 56,000 से भी ज़्यादा है। सरकारें और सिस्टम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि लापरवाही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर लोग इसी तरह की लापरवाही करते रहे तो जिस कोरोना को काफी मशक्कत के बाद कंट्रोल करने में थोड़ी कामयाबी मिली है, उस कोशिश पर पानी फिर जाए। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि साल 2020 जरूर विदा ले रहा है, लेकिन कोरोना को हमेशा के लिए विदा करना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।